हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी बिना कॉपी पेन की सहायता से। साथ में इस वीडियो में हम लोग यूनिक चीज सीखने वाले हैं कि वो ट्रिक बनी कहाँ से है जिसकी सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, किसी भी फार्मूला या किसी भी ट्रिक को ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में बनाने के लिए आप उसका डेरिवेशन अगर सीख लेते हैं तो वो फार्मूला या वो ट्रिक आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह लिखा गया है 23 टू द पावर 2 मतलब 23 पे घाते 2, तो इसका मतलब होता है 23 गुणे 23। तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक अप्रोच है, 23 में 23 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग अपनी ट्रिक की सहायता से करते हैं। अब ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमें निकालना है 23 का स्क्वायर। आप एक ऐसी संख्या खोजिए जिसके लास्ट में शून्य आए, मतलब 23 के नजदीक जीरो वाला अंक कौन सा है, तो जीरो वाली संख्या है हमारे पास 20। ये 23 से नजदीक है। अब बताइए, हमने जीरो वाले संख्या को प्राप्त करने के लिए आगे गए हैं या पीछे गए हैं? पीछे गए। कितना पीछे गए हैं? 3 पीछे गए, मतलब -3। तो दूसरी तरफ उतना ही आगे चले जाइए बैलेंस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 23 से नजदीक जीरो वाला अंक 20 प्राप्त करने के लिए हम 3 पीछे गए, तो दूसरी तरफ हम 3 आगे चले जाएंगे बैलेंस करने के लिए। अब क्या करना है? 26 का मल्टीप्लाई करना है 20 में। आपको पता होगा कि गुणा करते समय यदि शून्य आ जाता है तो गुणा आसान हो जाता है। क्यों? ध्यान से देख लीजिए, लिखा गया है 60 इंटू 200। इतना बड़ा गुणा करना है, लेकिन ये बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे? 1 से लेकर 9 तक के अंकों का गुणा करना होता है, बाकी जीरो कितने जीरो गुणा करते समय आ रहे हैं काउंट करके लिख देते हैं। तो 6 दूना कितना होगा? 12। गुणा करते समय कुल कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 जीरो लिख दीजिए। बात समझ गए होंगे। केवल 1 से लेकर 9 तक के अंकों का गुणा करते हैं, बाकी जितने जीरो गुणा करते समय आते हैं काउंट करके लिख देते हैं। एक और बता देता हूं, ध्यान से देखिए, लिखा गया है 35 गुणे 200। क्या करेंगे? 35 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। गुणा करते समय कुल कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो लगा देंगे। यहां पर एक बात ध्यान देनी है, ध्यान से देखिएगा। यदि ये इस तरीके से लिखा गया है 105 मल्टीप्लाई बाई 300, 105 में 300 से गुणा किया जा रहा है। अब आप 15 का गुणा 3 में नहीं करेंगे, 105 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, जीरो के बाद कोई अंक नहीं आना चाहिए, उस जीरो को काउंट करेंगे। तो 105 का गुणा 3 में करें, कितना होगा? 3 × 5 = 15 और 1 3। तो 105 गुणा 3 में अब कुल कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो। मतलब जीरो के बाद कोई दूसरा अंक नहीं आना चाहिए, उन जीरो को काउंट करके हम लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है। तो यहां देखिए, 26 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और उसके बाद 1 जीरो लगा देंगे, एक ही जीरो वाला 1 जीरो लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, कितना आगे या पीछे गए हैं? 3। तो 3 के स्क्वायर, 3 के वर्ग को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 2 9। देखिए, बस इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए। 23 का स्क्वायर करना था हमने, 23 के नजदीक जीरो वाला अंक कितना मिला? 20 प्राप्त करने के लिए हम कितना पीछे गए? 3। दूसरी तरफ उतना ही आगे चले जाएंगे। अब 20 का 26 में गुणा कर देंगे, या 26 का 20 में गुणा कर देंगे। 26 का 2 में गुणा करेंगे तो 52, 1 जीरो आगे लगा देंगे। कितना आगे या पीछे जा रहे थे? 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो 520 में 9 जोड़ देंगे, 529 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि आखिर में यहाँ पे इजी क्या हो रहा है। कुछ लोग के दिमाग में आया होगा कि अरे इससे आसान तो हम लोग 23 का 23 में जल्दी से गुणा कर लेते, इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, मुझे बताने में आपको ज़्यादा समय लगा। पहली बार जब मुझे भी किसी ने इसको बताया था, मुझे भी लगा अरे
इससे जल्दी तो मैं गुणा कर लेता, इतना तामझाम करने क्या हो सकता है। लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को 20 से 25 संख्याओं पे अप्लाई करके अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसको मन में करना शुरू कर देंगे। आखिर में इजी क्यों हो रहा है ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मन में बताइए 29 का गुणा 29 में करिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 29 का गुणा 2 में करिए, आप आसानी से मन में ही कर सकते हैं। एक अंक का गुणा हम लोग मन में कर सकते हैं, 2 अंक का नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 अंक का जो गुणा था 23 का 23 में, वो 1 अंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 26 का गुणा 2 में करना पड़ रहा है। तो 26 गुणा 2 में हमने किया, 1 जीरो लगा दिया आगे। उसके बाद जितना आगे पीछे गए थे उतने इसके स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 2 अंक का गुणा 1 अंक में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए लिखा गया है 47 का स्क्वायर। बताइए 47 के नजदीक जीरो वाला अंक कौन सा है? 50। ठीक है, 47 से जीरो वाले अंक पे जाने के लिए आप आगे गए हैं या पीछे गए? हम आगे गए हैं। कितना आगे गए हैं? 3 आगे गए हैं। अब देखिए, तो दूसरी तरफ उतना ही पीछे चले जाइए तो कितना हो जाएगा बताइए? 44 हो जाएगा। अब क्या करना है? 50 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने में? 44 में। अब गुणा करते समय केवल 44 का 5 में गुणा करेंगे, मतलब 44 का 5 में। तो कितना हो जाएगा? 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20 2 22 और 1 जीरो लगा देंगे। कितना आगे या पीछे गए थे आप? 3। तो 3 का वर्ग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 0 9 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम ले लेते हैं 52 का वर्ग। 52 के नजदीक जीरो वाला अंक कितना है? 50। आगे गए या पीछे गए? पीछे गए। कितना पीछे गए? 2। दूसरी तरफ उतना ही आगे चले जाइए, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब 54 का गुणा 50 में, 54 का गुणा 50 में करने के लिए 54 का 5 पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौक के 20 और 5 पच्चीस 25 2 27, 1 जीरो लगा देंगे। अब देखिए कितना आगे या पीछे गए थे? 2। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 27 0 4। ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल आंसर से मतलब होना चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ स्टेप अपने मन में करिए। अब देखिए, मान लिया पहली बार आपको कॉपी में करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप ये नहीं लिखिए, आप ये भी मत लिखिए। ध्यान से देखिए, अगर कॉपी में आप पहले कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, 52 आया आपके सामने, 52 लिखा है तो जल्दी से आप लिखिए 50 और आगे लिख दीजिए 54 और उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए और उसके बाद प्लस इसमें लास्ट स्टेप में इसमें 4 ऐड कर दीजिए, हो गया। ये है यदि आपको कॉपी में करना पड़ रहा है तब, और मन में करना है तब कोई भी अंक आप बोलिए। जैसे मैंने ले लिया, मान लिया 73 ले लिया, 73 ले लिया, तो 73 के नजदीक जीरो वाला अंक कितना है? 70 है। ठीक है, 70, और हमने 70 प्राप्त करने के लिए 3 पीछे गए। अब कोई ऐसा नहीं सोचे, मान लिया किसी के दिमाग में ये आ जाए, मान लिया जितने भी डाउट है उसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लिया 73 का स्क्वायर है। अब कोई सोचे कि सर आपने बोला 70 अब, लेकिन सर मुझे तो 80 नजर आ रहा था कि 73 के नजदीक 80। बाबू ये देखिए आप कि 73 के नजदीक 80 है या 70 है। अगर आप 80 से भी क्वेश्चन हल करेंगे तो अब भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आप 73 से 80 पे यदि आप चले गए हैं तो कितना आगे गए? 7, तो इसके 7 पीछे भी चले जाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो एकदम नजदीक जो है आगे या पीछे, तो उसको देखिए। यहाँ पे हमको 3 पीछे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे 8 आगे जाना पड़ रहा है, नहीं सॉरी 7 आगे जाना पड़ रहा है। तो 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, ये मत देखिए कम या ज्यादा, हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 70 लेंगे, 80 नहीं लेंगे, लेकिन 80 अगर आप ले लिए तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो देखिए
73 के नजदीक जीरो वाला अंक 70 हो गया। 70 प्राप्त करने के लिए हम 3 पीछे गए तो 3 आगे जाएंगे तो 76 हो जाएगा। अब केवल 76 में आपको 7 से गुणा करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं और उसके बाद प्लस कर देना है 9, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मन में कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं 58, तो 58 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 56 का 60 में गुणा करना है, मतलब 56 का 6 में गुणा करना है बस। तो एक अंक का गुणा बन जा रहा है, फिर आंसर जो आ रहा है उसमें कितना ऐड कर देना है, 4 ऐड कर देना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से 2 अंकों का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये मेथड केवल 1 से लेकर 99 तक अप्लाई होगा। अब देखिए मान लिया लिखा गया 35 का स्क्वायर निकालना है। अब 35 के नजदीक जीरो वाला 30 भी है और 40 भी है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मान लिया मैंने 30 ले लिया इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 40। और यदि आपने यहाँ 40 लिया होता तो यहाँ कितना आ जाता 30 आ जाता, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 30 का 40 में मल्टीप्लाई, तो 30 का 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 चौके 12 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब कितना आ गया, पीछे आप गए थे, इधर गए -5 और इधर गए +5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1225 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर एक ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 आए तो उसका स्क्वायर तो हम लोग मतलब सेकेंड भर में कर सकते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए जल्दी से, हमें निकालना है 35 का स्क्वायर, तो अंतिम में लिख दीजिए 25, ये 25 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद वाला अंक कौन सा होता है 4, तो 3 चौके 12 हो गया इसका स्क्वायर। यही देखिए यहीं पे आएगा। लेकिन ये नियम केवल अंतिम में 5 के लिए है। मान लिया 45 का स्क्वायर निकालना था हमें, 45 का स्क्वायर, तो अंतिम में 25 तो होगा ही, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंजे 20 लिख दीजिए, हो गया। आगे देख लेते हैं, मान लिया 55 का स्क्वायर निकालना है, अंतिम में 25 होगा और 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 5 छक्का 30। 65 का स्क्वायर निकालना है, अंतिम में क्या लिख देंगे 25, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 6 सत्ते 42। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये नियम केवल 5 के लिए, बाकी सबके लिए यही वाला नियम, और 5 के लिए भी ये नियम लगा सकते हैं, लेकिन और आसान करने के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में ये ट्रिक का ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है। ध्यान से देखिए एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे बीजगणित के अंतर्गत सर्वसमीका का, वहां पर एक सर्वसमीका आप लोग जानते होंगे, सर्वसमीका a² - b²। इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। ये सूत्र आपने सुना होगा, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, a² - b² का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। दो ब्रैकेट के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए 23 का स्क्वायर मुझे निकालना था, तो बताइए 23 के स्क्वायर को मुझे इस रूप में बनाने की मैं कोशिश करता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 का स्क्वायर था, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए, तो कहीं पे लिखा है 6 और मैं यहां लिख दूं +3 और फिर -3, इसका मतलब होगा मेरे पास 6 रुपए थे, किसी ने मुझे 3 रुपया दिए और फिर 3 रुपये मुझसे ले लिए, क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, 23 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर जोड़ना है, फिर 3 का स्क्वायर घटाना है, मतलब 9 रुपया जोड़े फिर 9 रुपया घटा दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, 23 का स्क्वायर कर देता हूँ -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, बस आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब केवल इसको देखिए, ये आपको इस रूप में नजर आ रहा होगा a+b a - b, तो हम इसको लिख देंगे 23 + 3
और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 23 माइनस 3 और फिर लास्ट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 20 और प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए तो हमारे उसी ट्रिक के फॉर्म में ये बन गया है कि 23 के नज़दीक जीरो वाला अंक 20, कितना पीछे गए 3, उतना ही आगे चले गए और जितना आगे या पीछे गए थे उसी के स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूं सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये आधारित है सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम ले लेते हैं 27 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर और हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 3 का स्क्वायर और फिर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 3 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये 27 के स्क्वायर के बराबर है, हमने कुछ जोड़ दिया फिर उतना ही घटा दिया, इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 27 प्लस 3 और हो जाएगा 27 माइनस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, ये हो जाएगा 24 और प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 27 के नज़दीक जीरो वाला अंक 30 प्राप्त करने के लिए 3 आगे गए तो 3 पीछे भी जाएंगे 24 और जितना आगे या पीछे गए उसके स्क्वायर को ऐड कर दिए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप डिराइव करना सीख गए तो जीवन में कभी भी ये ट्रिक आपको भूलने वाली नहीं है। जबरदस्त ट्रिक है और जब भी कोई कंपटीशन आप देने जाएंगे, कोई भी जहाँ पे मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि आपको संख्याओं का स्क्वायर करना ही करना पड़ेगा। वहाँ पे अपने समय को बचाइए। यहाँ तक कक्षा 5 का नवोदय का पेपर देने जाएंगे, ऐसा कोई पेपर नवोदय का देखेंगे ही नहीं जहाँ पे संख्याओं का स्क्वायर का प्रयोग ना किया गया हो। बिल्कुल किया जाएगा, इसको सीख लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे ये आपके लिए आपका रामबाण हो जाएगा, ये आपको कभी भूलेगा नहीं और आपका समय बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक किसका, वर्गमूल का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।